ये का देखना पड़ रहा है दर्शकों। कल कहाँ पर इतने लगातार बार बार बस एक ही बात बोले जा रही थी, नीचे ऊपर का कैसे करूँ, मैं डबल काम तो नहीं कर सकती, काम काम काम। भाई साहब मेरा ऊपर गंदा पड़ा रहता है, देख लो दर्शकों, प्रूफ दिखा रही हूँ। लेकिन बग्गा का जो वीडियो आया है, अब ये वीडियो आज का तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है 2 दिन का है ये वीडियो। एक दिन बग्गा जाता है अपने दोस्तों के साथ बारात वरात खाने पीने, दूसरे दिन मम्मी का इलाज पानी करवाने। तो लगभग भाई 2-3 दिन पुरानी शूटिंग है ये। अब इसमें बग्गा लगातार सारा काम खुद कर रहा है, मम्मी जी हेल्प करा रही हैं। हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ई भाई बहन इमा दोनों में से कौन सच बोल रहा है? परेतिन बग्गा, बग्गा परेतिन। यार देखो, मामला तो थोड़ा वैसा है, उलझा हुआ पेचीदा, क्योंकि एक बार के लिए बग्गे पे भरोसा किया जा सकता है लेकिन परेतिन पे भरोसा नहीं होता है। औकात में रहो। और दूसरी बात ये दर्शकों की, देखो परेतिन पे हमने देखा, इतिहास गवाह रहा है कि जब कभी भी भरोसा किया है तब औंधे मुंह हम लोग गिरे हैं। तो परेतिन पे नक्को भरोसा, और बग्गा पे देखिए भरोसा करने का एक ये है कि जो काम बोल रहा है कि मैंने ये किया मैंने वो किया, वो करते हुए दिखा भी रहा है। तो परेतिन कौन सा नीचे काम कर रही हैं उल्लू बनाने वाला भाई देखिए, वैसे हमने परेतिन को न नीचे झाड़ू लगाते देखा, न पोछा लगाते देखा, झाड़ू पोछा पे भी आएंगे। हाँ, थोड़ा सा वो कुछ किचन में चाय पानी बनाते देखा, हल्का फुल्का काम करते देखा। उसमें परेतिन ने इतना लेक्चर दिया कि मुझे कोई शौक़ नहीं है। मैं नीचे जाऊं और ये करूं वो करूं। आप लोग जो कमेंट कर रहे हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, और मैं जैसे देखूंगी कि ऐसा ऐसा लोगों का इंटेंशन है, मैं खुद ही एक दूरी बना लूँगी। तो क्या वाकई में बग्गी ने भाई जो बात कही थी पतिदेव को खाने को लेकर, वो हमारी जिज्जी को बहुत दिल जिगर किडनी में चुभ गई है। उसके कहने का वो मतलब नहीं था, ये सबको पता है। वो कहना कुछ और चाह रही थी, लेकिन वो बात वो यहाँ खुल के बोल नहीं सकती, और उसके अर्थ का अनर्थ निकल गया। और ये बातों को भाई, वैसे तो ये सब कुंबा वासियों का मानना है, खासकर छुटकन्नी जिज्जी और बड़कन्नी जिज्जी का, कि बाकी के लोग इनके घरों में आग लगाते हैं, बाकी के लोग इनके घरों में लड़ाइयाँ लगाते हैं। मतलब यार ये इतने इनोसेंट है, इतने सीधे साधे लोग हैं कि भाई साहब ये दूसरों के कहने पे लड़ाइयाँ लड़ लेते हैं यार कतई ना तुम लोग ऐसी बातें कर देते हो कि का ही हम बताएं। तो दर्शकों, भाई साहब जब बग्गा दिखा रहा था नीचे, तो कह रहा था कि मम्मी ने मेरा रूम साफ़ कर दिया, मम्मी ने यहाँ पोछा लगा दिया, मम्मी ने वहाँ पोछा लगा दिया, बाकी ये जो मैं कर ले रहा हूँ, फ्रिज में इतना सामान भरा है, सफ़ा करने के लिए दूध गिरा पड़ा है तो मैं इसको साफ़ कर दूँगा। मैं अब थोड़ा वो नूडल्स, रोटी वाले नूडल्स बना ले रहा हूँ, मैं लौकी बना ले रहा हूँ, तरोई बना ले रहा हूँ, भिंडी बना ले रहा हूँ। वैसे लौकी तरोई तो नहीं, पर हाँ बग्गे ने भिंडी बनाई थी साथ में। अब लोगों को कौन बना रहा है? अब तो हमें देखो बग्गा काम करते यहाँ पर दिखा है, जो चीज़ है वो है ना। विचारों का मतभेद है, जिज्जी की तरह जलनखोरी थोड़ा है कि हम हर चीज़ में झूठ बोल देंगे हैं। तो भाई बग्गा हमें काम करते दिखा है। हमारे जिज्जी ने जो बड़े बड़े डायलॉग मारे थे, अब मुझे लग रहा है कि भाई उसने सिर्फ बोल बच्चन बोला है, क्योंकि सारा काम तो बग्गा कर रहा है। सिर्फ ऊपर नीचे आने जाने को अगर ये काम कह रही है तो भाई साहब मैं यही कहना चाहूँगी कि लोगों को मूर्ख बनाना बंद करो, क्योंकि ना अब देखो बग्गा ने सारी सच्चाई दिखाई दी है। मम्मी झाड़ू पोछा सब कुछ कर रही हैं। मम्मी की बीमारी थोड़ा बढ़ गई है, चेहरे से भी लग रहा था। मम्मी के यहाँ पर एक तो सेवा पानी हो नहीं रही। हमारे बड़कन्नी जी के यहाँ देखो, मम्मी जी एकदम बढ़िया चिकनी चिकनी हो गई थी, फाउंडेशन वाउंडेशन लगा के हैं एकदम। जब लोग आए तो कहें हाय मम्मी जी झुर्रियाँ आपकी गायब हो गई। तमाम लोग तो मम्मी से कहने लगे अपना स्किन केयर रूटीन हमको बताइए, हम भी आपकी तरह इस एज में अपनी त्वचा को चमकाएंगे, चिकनी बनाएंगे। लेकिन देखो सौ की सीधी बात, वहाँ पे मम्मी के लिए इसलिए करा जाता था क्योंकि उसको वीडियो में दिखाना था, प्लस ये घर में जो 2 लोग हैं खासकर बग्गी, उसको ये दिखाना था कि देख मम्मी को मैं ऐसे रखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मम्मी को तो भी यही सारी सर्विसेज प्रोवाइड करें। उनका उद्देश्य यही था। लेकिन अब यहाँ पर बग्गी है नहीं, और जब बग्गी है नहीं तो अब छुटकन्नी है।
और छुटकनी एक ही काम में हिली डुली जाती हैं, इतना पगला जाती हैं, इतना ज़्यादा बोलती हैं। ऐसा लगता है कि दर्शकों भाई के मत्थे पे इतना सारा काम पड़ेगा, इतना सारा काम कि भाई 15-20 लोगों का परिवार है। वैसे तो छुटकनी बड़े बड़े डायलॉग बोलती है कि मेरे लिए खाना बनाना बहुत अच्छा टास्क है, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, चाहे 10-12 लोग हों, चाहे जितने लोग हों, मैं आराम से खाना बना लूँगी। तो भाई अब आप ही लोग बताओ, ये सारा जो बातें चल रही हैं ये सब कहाँ से निकल के आ रही हैं? नहीं, कहीं से तो निकल के आ रही होंगी। बग्गे का टाइटल है मैंने और मम्मी ने अलग किया अपना किचन, मेरी वजह से मम्मी को करना पड़ रहा है ये सब। तो भाई साहब, बग्गे और छोटी जिज्जी का लड़ाई झगड़ा हो चुका है। मैंने और मम्मी ने अलग किया अपना किचन। छुटकन्नी को अब ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, इसलिए बग्गे ने कहा है कि तुम देखो अपने पोर्शन में बनाओ, अपने में खाओ, और इतना ज़्यादा रोना गाना दिखाना नहीं और हमारे घर की वीडियो बनाना नहीं। मतलब समझ रहे हो, ये सब कंटेंट है, आप सबको पता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी छुटकन्नी जिज्जी दिल की बड़ी अच्छी है, खुन्नस नहीं खाती है, जलनखोर तो एक नंबर की है। देखो वो चाहे जितना बोले कि हम बहुत हैप्पी हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, हम बहुत प्यार करते हैं, बग्गी से बहुत अच्छा बॉन्ड है, वो झूठी बात है। लेकिन यहाँ पर अभी जो ये चल रहा है, पहले जुज्जी एकदम बरसी और उसके बाद अब बग्गा, इसमें नो डाउट कि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो दिल जिगर के नीम चुभी भी हैं, पर यहाँ पर अब कंटेंट मिल चुका है। अब ये कंटेंट तो लोग देखेंगे ही देखेंगे। एक ही फैमिली में कंट्रोवर्सी चल रही है, और दूसरी चीज़ ये कि बग्गी है नहीं तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं कि चलो बग्गी पे बातें नहीं आएंगी। हालांकि बग्गी अब आज वहाँ से सफाईनामा हो सकता है शाम तक डाल दे कि भाई मेरी वजह से ऐसा ऐसा, कृपया करके आप लोग मेरे घर में लड़ाई ना कराइए, आप लोग ना बोलिए, वो भी मेरे अपने हैं। अगर बग्गी ने ऐसा कोई वीडियो डाला तो अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लेगी, क्योंकि बहन तुझे अब ये सब करने की और ज़रूरत नहीं है, जितना करना था तूने कर लिया अपनी तरफ से। जब सामने वाला तुमको वो इम्पोर्टेंस दे नहीं रहा है, तुम्हारी भावनाओं की कदर कर नहीं रहा है, तुम्हारी चीज़ों को समझ नहीं रहा है, तो तुम अपने पैर पे काहे कुल्हाड़ी मार रही हो अपने चैनल के व्यूज़ गिराए के हैं। सामने वाला तो बातों से इतना गिराया जा रहा है। तो बग्गे के टाइटल ने बहुत कुछ कह दिया है कि मैंने और मम्मी ने अपना किचन अलग कर लिया है, मेरी वजह से मम्मी को करना पड़ रहा है ये सब। अब मम्मी को ये सब क्या करना पड़ रहा है आप देख ही रहे हो। वैसे सैंडविच है मम्मी, जैसे विशाल पांडे और क्या बोलते हैं, विशाल पांडे सैंडविच था वो अदनान और कटारिया के बीच में। खैर अब तो अदनान चले गए हैं, बेचारा इधर कॉर्नर में कटारिया को समझाए जाके तो बात कर लेना प्लीज़, जाके बात कर ले, और उधर अद्दू कटारिया का कहने का वो मतलब नहीं था, वो तो बस ब्लॉगिंग कर रहा था। तो वैसे कुछ मम्मी का हाल होता अगर रियल होते, पर यहाँ पर तो स्क्रिप्ट चल रहा है तो इसमें कितनी सच्चाई है वो आप समझ जाइए। लेकिन एक चीज़ सच्चाई है कि ये जो खाना बन रहा है ना, अब खाना छुटकन्नी जुज्जी नहीं बनाएंगी, बग्गा इतना खाना अपना बना सकता है। क्यों? क्योंकि अब छोटी जिज्जी को ये बात भी तो हर्ट हुई होगी कि पता नहीं वो खा रहे होंगे पी रहे होंगे कि नहीं, है ना। तो इसीलिए बग्गा ने ये सोचा कि चलो ठीक है अब मैं खुद ही खाना बना लेता हूँ। तमाम सब्सक्राइबर ने कहा भी था तो पहली बात तो बग्गे को खाने बनाने आता है, और दूसरी चीज़ अगर खाना बना भी ना पाए तो बाहर से उसको अपनी भूख पे कंट्रोल नहीं है, वो अपना इंतज़ाम कर ही लेगा। जैसे कि एक दोस्त ने कहा कि चलो यार फलाने यहाँ शादी है, चलो ना तुम मेरे साथ, चाहे न्योता पानी हुआ चाहे ना हुआ। अभी सब लोग जैसे भंडार में सुबह सुबह बग्गा तैयार होकर इंतज़ार कर रहा था कि मम्मी भी चल दें भंडारा में, तो खाने पीने के कोई भी अवसर ये लोग नहीं चूकते हैं। भंडारा हो, पास के गांव में हो, पड़ोस के गांव में हो, पड़ोसी का हो, बुलावा आया हो या ना आया हो, दोस्त के यहाँ शादी थी, अब आपका न्योता पानी तो है नहीं, लेकिन दोस्त के साथ जाओगे तो एक तो नॉन फेस आई है, दूसरा साथ में समझ जाओ कोई ना कोई तो आएगा ही। तो ये सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं। और परेतिन मम्मी जी के साथ गई भी हैं, तो देखिए परेतिन का अगर इतना ज़्यादा है ना, ऊपर नीचे ये वो, परेतिन से किसी ने कहा कि आपके यहाँ ये पोर्शन मेरा तुम्हारा क्यों होता है, ये तो नहीं होता कि हम सबका है हमारा अपना है। परेतिन ने जवाब जानते हैं क्या दिया है कि भाई देखिए अलग अलग है, जब मेरा खुद का पोर्शन है तो अपना अपना कैसे, मतलब हम सबका कैसे हो सकता, अपना अपना होगा। अच्छा पहले तो बड़ा डायलॉग मारती थी। ऊपर एक बेड डाला गया था, दर्शकों याद है जब बग्गी की शादी नहीं हुई थी
तो ये बेड बग्गी का है, यहाँ पर बग्गा बग्गी लेटा करेंगे। याद आया, बेड चढ़ाया गया था, बाकायदा ये तक बोला गया था कि ये बग्गा बग्गी का कमरा है। पहले जब घर बनता था, जब ईंटें ही लगे थे, तो बोलते थे ये बग्गा बग्गी का कमरा है, यहाँ पे शीशा लगेगा, यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल होगा। हैं, कितनी बातें होती थी, याद है? अब वो सारी बातें धरी की धरी रह गई। ये मम्मी का कमरा होगा, ये बग्गा बग्गी का होगा, ये मेरा होगा। मेरा क्या है, मैं तो इधर उसमें बरामदे में ही पड़ी रहूँगी। ये झूठ की दीवानी का कमरा है। सब कुछ हमें याद है, कतई कुछ नहीं भूले। इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि इनसे सबसे बड़ा धोखेबाज झूठा इंसान कोई नहीं है। ये सब बहुत बड़ी वाली है, इतनी बड़ी वाली कि क्या ही बताएं, कोई अंदाज़ा नहीं है इतनी बड़ी वाली। तो अब आप जान लीजिए, और ये आपको पता भी है कि ये जो गेम चल रहा है, अब अंदर तो जिज्जी को हमारी कुछ चीज़ें बुरी लगी हैं, लेकिन अब ये मौका मिल गया है वीडियो बनाने का। इतने दिनों से कंटेंट का अभाव था, कमी थी, तो भाई एकदम से मौका मिल गया और अब काम चल गया। अब लोग कहेंगे तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत करो, ऐसा मत कहो। सिड को हमेशा बहुत प्यार देना, बहुत समझदार बेबी है, लोग इनसे बोल रहे हैं। बग्गे, दुपट्टा के बिना आपके घर सूना सूना लगता है। अल्लाह आपकी सारी सबको सलामत रखे। आप लोग का ब्लॉग का वेट रहता है, वेट। ये कहाँ से लिखा है, ये किसी इनके सब्सक्राइबर फॉलोवर ने लिखा है। देखिए, इसमें जो कमेंट्स वैसे आ रहे हैं वो सारे बंद हैं। इस पर अभी तक हेल्ड फॉर रिव्यू लगा है, क्योंकि ऐसा टाइटल पढ़ के लोगों ने भर भर के कमेंट करे होंगे, अपना प्यार दिया होगा। 1400-1500 लोग देख चुके हैं, लेकिन कमेंट मात्र 6 हैं। तो आप इससे समझ जाइए कि कितना ज़्यादा यहाँ पर ज्ञान दिया गया है, कितना ऐसी बातें करी गई हैं। लेकिन यहाँ पर अगर जो काम किया गया है वो ये किया गया है कि कमेंट को हेल्प फॉर रिव्यू डाल दिया गया है। यही चीज़ परेतिन करती हैं। यहाँ पर परेतिन को एक चीज़ लोगों ने बोली, और परेतिन ने उस पर जानते हैं दर्शकों का कहा है। परेतिन, ये बताओ, आप इंडिपेंडेंट हो, अर्निंग कर रहे हो, अदरवाइज़ बच्चे के साथ मायके में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी मदर सपोर्टिव है। अभी तक मेंटेनेंस भी नहीं मिला सिड का, कितना एक्सपेंस होता है, ये सब आप कर रही हो। आए हाय। तो यहाँ पर लिखा है सब टाइम सब कुछ सिखा देता है डियर। आए हाय, हमारी परेतिन का दुख दर्द आप सब लोग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। दुनिया का कितना अजीब दस्तूर है। जिस लड़की ने जन्म लिया जिस घर में, उसी घर में हम क्यों जा रहे हैं, सफाई देना पड़ रहा है। बहुत बुरा लगता है, लड़कियों की ज़िंदगी ऐसी होती है। आए हाय, जानबूझ के ऐसे कमेंट रखे जा रहे हैं। इतनी चीज़ें लेती हो, मंदिर तो अच्छा सा ले लो, ऐसा पर्दे लगा पाओ ढंग के। अभी तक पर्दे लगे हैं किसके? इंडिपेंडेंट जिज्जी की झूठ की दीवानी के, चंडीगढ़ वाले सतरंगी पर्दे। अब हमारे जिज्जी ने बोला था ना उसके पास पैसा नहीं, ब्रांडेड कपड़ा गुलाबो सिताबो हैं, H&M, ये सब लेने के लिए पैसा है, लेकिन ना जहाँ बात आती है घर का कोई सामान, रैक वैक किचन का, तो अभी नहीं, बाद में कराएंगे। आपके फैमिली में इतना मेरा तेरा क्यों है? वाईटी में हम सब का होना चाहिए। तभी से जिज्जी ने लिखा, हम सब का कैसे हो सकता है डियर, वी हैव आवर पोर्सन। आए दैया रे दैया, फिर से अंग्रेजी, एमए इंग्लिश। आजकल हमारे जिज्जी ना एमए इंग्लिश का भरपूर यहाँ पर दिखा रही है। और मैं बस यही कहना चाहूँगी, हेल्ड फॉर रिव्यू लगाया जिज्जी ने। एक सब्सक्राइबर ने लिख भी दिया है कि आपकी वीडियो में अभी तक तो सारे के सारे नेगेटिव कमेंट्स आते थे और अब भर भर के सब प्यार मिल रहा है। तो जिज्जी ने वहाँ पर भी जाके हार्ट दे दिया कि हैं, अगर तुम हमसे ऐसे सवाल करोगे तो हम तुमको प्यार मोहब्बत देंगे, प्यार करेंगे। मतलब क्या ही बताएं दर्शकों, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो 100 की सीधी बात, नक्को बकवास, जो चीज़ें चल रही हैं हम सब लोग जानते हैं इनका मतलब क्या है, इनका उद्देश्य क्या है। हाँ, अब जिज्जी कल बोली थी आज बताने को, तो अब देखते हैं, क्योंकि जब भी बोलती कि हम कल बताएंगे तब उसका 2 दिन बाद वो कल आता है और फिर कोई ऐसी चीज़ लेके आती है। अब फ्लो में बोल तो गई, लेकिन अब झूठ की दीवानी भी बोल देंगी कि तू ऐसी बात करेगी हैं, हमें दिखाना है, तुझे आदर्श ननद बनना है, हैं तेरी ननद खड़ूस थी, तुझे आदर्श बनना है, अगर रियल में गुस्सा होंगी तो। और अगर सिर्फ कंटेंट के लिए होगा तो दर्शकों आपको पता है
कि हमारी जिज्जी कुछ आके यहाँ पर बात कर लेगी, कुछ बातें बनाए लेगी, क्योंकि उसको दिखाना है ना दर्शकों, अब इतना तो करना पड़ेगा। अब कंटेंट मिल रहा है, 10,000 से देखो 20,000 पहुँचते हैं कि नहीं। अब बग्गा का व्यूज़ थोड़ा सा गिरा है और जिज्जी का तो भाई देखिए 20-25 पहुँच जाता है, दूसरे तीसरे दिन 2 दिन का गैप रहता ही है। और वैसे भी हमारे इंडिपेंडेंट जिज्जी 2 दिन के बाद ही एक वीडियो बनाती है। आसान है 2 फ्लोर मैनेज करना, ऊपर नीचे मैनेज करना, मम्मी के लिए अलग से मैनेज करना, बग्गा के लिए अलग से मैनेज करना। अपना घर बेचारा एकदम से वैसे रख देती, गंदा गंदा सब दिखाया भी था। बग्गा कह रहा था मुझे बारिश का इंतज़ार है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा वरना बोल देता हूँ तो बारिश चली जाती है। बग्गे एक चीज़ बोले हैं, देखो भाई बारिश अब जिज्जी नहीं चाहती है क्योंकि उसके यहाँ पे पानी आ जाता है। तो दर्शकों आपको क्या लगता है कि ये जो वीडियो बनाए गए हैं छुटकन्नी और बग्गा बग्गी के बीच में, क्या वाकई में ये ना हो के ये है? याद आया जब हमारे कागजी जिज्जा और ये हमारी दीदी ऐसा किया करती थी। क्या लगता है आप कमेंट करके ज़रूर हमको बताइएगा, है ना। और वाकई में अब लगता है कि बग्गी बेचारी क्यों वहाँ मायके में नहीं रह पाती है, क्यों उसका ध्यान यहीं लगा रहता है। ये जो हरकतें हैं इन्हीं हरकतों की वजह से, क्योंकि भाई बग्गी समझती हूँ मैं बग्गी की ही बात को, किस प्रकार से वो पीड़ित हो जाती है, किस प्रकार से वो इतना ज़्यादा इन सब की बातों में वो सफाईनामा देने लग जाती। तो हो सकता है बग्गी के 10-15 दिन भी न बीते और वो यहाँ पर आ जाए, क्योंकि देखिए अब दिख रहा है, चीज़ें सामने आ रही हैं। और ये वाकई में इनको वही चीज़ बुरी लगी है खाने वाले को, क्योंकि उन्होंने बोला तो मुझे हर्ट हुआ है, मुझे पिंच हुआ है, क्योंकि घर की बातें हैं, मेरे से रिलेटेड बातें। 110% गारंटी के साथ बोल रही हूँ ये वही वाली बात है जो अब सामने आएगी अगर ये बताएंगी। हो सकता है कि झूठ की दीवानी बग्गा बग्गी में कुछ बात हुई हो, तो झूठ की दीवानी अच्छाई करने के लिए, अपना नंबर बनाने के लिए बड़कन्नी छोटकन्नी को समझाए कि देख बहन तू ऐसा ना कर। बाकी वक्त है, पता चल ही जाएगा। मम्मी जी बग्गे का साथ देंगे ही देंगे, क्योंकि बग्गा मम्मी को बहुत है प्यारा। और छुटकन्नी का आप दिखाएंगे कि छुटकन्नी अब जब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगी 100% देखिएगा वो अपना ऊपर ही काम करते मिलेंगी। साथ ही बच्चे का ऊपर नीचे आना जाना रहता ही है। बग्गे ने ये भी बताया है कि सुबह होते ही बग्गा ढूंढता है मामू कहाँ है, मतलब बच्चा ढूंढता है मामू कहाँ है, मामू कहाँ है। तो बच्चा मामू के बिना रह नहीं पाता है, बग्गे ने ये बताया है। काश कि वो पूछता पापा कहाँ है, पापा कहाँ है, लेकिन उस बच्चे को तो पापा बताया ही नहीं गया है। उस बच्चे से बताया गया है भैया हैं। जब वो मिलता है अंकुश से तो भैया बोलता है। तो समझ जाइए हमारे इंडिपेंडेंट जिज्जी के अंदर कितनी जलन की भावना है। चलिए अभी के लिए इतना ही। अब इस कुनबा में एक नई कहानी खिलेगी। वैसे दर्शकों जिज्जी 1 साल के अंदर ये सब होने लगा था, तो जिज्जी के घर में इतना प्यार दुलार है। बग्गी के साथ भी अभी 1 साल भी नहीं हुआ और उसके साथ ही ये सब कारनामे होने लगे। चलिए अपनी राय अपना मत ज़रूर दीजिएगा कमेंट करके, और एक छोटा सा लाइक करके जाइएगा वीडियो पे। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।